19 अप्रैल 2026 संडे वाले दिन जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपनी एकेडमी में अपना लेक्चर चला रहे थे, तभी सुबह 10:30 बजे के करीब दो हमलावरों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी की गेट के ऊपर हमला कर दिया। बताया ये जा रहा है कि एक हमलावर तो यहाँ से फरार हो गया, लेकिन एक वहाँ पर लेटकर गोलियां चलाने लगा और एकेडमी के एक पुलिस वाले को टांग में एक गोली भी लग गई। लेकिन फिर भी उस पुलिस वाले ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उस हमलावर को मुंह तोड़ जवाब दिया। बेसिकली हुआ कुछ इस तरह कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी के सामने एक पुरानी खंडर सी जगह है, उसके सामने थोड़ा सा पार्क है। वहाँ पे वो दो बंदे बैठे हुए थे, एक तो फरार हो गया लेकिन दूसरा वहाँ पर लेटकर वहाँ से गोलियां चलाने लगा। अब मुझे लगता है कि ये बंदा पबजी प्लेयर था, तभी इसको पता था कि अगर मैं लेट कर गोलियां चलाऊंगा तो जो रिटर्न में फायरिंग आएगी उससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन JLM एकेडमी की पुलिस भी जो है ना कुछ कम नहीं थी, उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो बंदा वहीं पे ही हलाक हो गया। जब पास जाकर देखा गया तो उसकी उम्र कुछ 20-22 साल ही होगी। अब इस नौजवान का भी ब्रेन वॉश किया गया होगा और इसे बताया गया होगा अगर आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कत्ल कर दिया तो आप पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। हालांकि जन्नत ऐसे वाजिब नहीं होती। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कत्ल करके क्या हासिल कर लेंगे। एक दिन तो उसको वैसे भी मरना ही है। इनको लगता है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कत्ल कर देंगे और लोग फिर से इनके साथ जुड़ने लग जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब बात कुरान और सुन्नत की आ जाए ना तो हम किसी बुजुर्ग किसी बाबे को नहीं देखते। अगर इंजीनियर मर भी गया ना फिर भी कोई मसला नहीं है, कुरान और सुन्नत हमारे पास फिर भी बाकी है। हम फिर भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को फॉलो करेंगे। हम बुखारी मुस्लिम में जो सही हदीसें हैं उनको ही फॉलो करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कत्ल कर देंगे तो हम रफ़ुल यदैन छोड़ देंगे, हम तौहीद छोड़ देंगे और फिर से इन मज़ार परस्ती और कब्र परस्ती में लग जाएंगे? नहीं, कतई नहीं आएंगे। जिस पुलिस वाले को गोली लगी थी उसको उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया और अल्लाह के फजल करम से वो ठीक भी है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कत्ल करने के इरादे से आते हैं, ये अपना थोड़ा सा भी दिमाग चलाएं ना और ये ज़रा सोचें कि जो बंदा इनकी ब्रेन वॉश करके इनको ये बता रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को ख़त्म करने से आप पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, तब इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार अगर इसको बंदे को मारने से जन्नत वाजिब हो जाएगी तो सबसे पहले तो इस शख्स को मारना चाहिए ना। ये खुद जाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मारे ना, मुझे क्यों भेज रहा है? हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। गरीब के बच्चे को बताया जाता है कि जाओ ये काम करो तुम्हें ये वाला फ़ायदा हो जाएगा और हमेशा मरता भी गरीब का बच्चा ही है। अब बताएं इसकी बंदे की आखिरत क्या बनी होगी जो एक मुसलमान को कत्ल करने के इरादे से आया था। हदीसों में हमें एक वाक़या मिलता है कि हज़रत उसामा की तलवार के नीचे एक काफिर आ गया था। उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन हज़रत उसामा को लगा कि इसने डर की वजह से कलमा पढ़ा है और उसने उसको कत्ल कर दिया। कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। जब आखिरत वाले दिन वो अल्लाह के हुजूर कलमा पढ़ पढ़ कर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। और उस वक़्त हज़रत उसामा ये ख्याल कर रहे थे कि मैं इससे पहले काफिर होता और आज कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ होता ताकि मेरा ये गुनाह तो माफ़ हो जाता। अब सहाबी भी इस बात से डर रहा है कि मैंने जिस काफिर को कत्ल किया, जिसने आखिरी वक्त में कलमा भी पढ़ लिया था, लेकिन वो फिर भी डर रहे हैं कि मेरा आखिरत में उसके साथ क्या बनेगा। तो इधर ये हाल है कि दूसरे को बताया जाता है कि फला कलमा गो, और मुसलमान जो खुद को सिर्फ मुसलमान कहता है, किसी फिरके के साथ भी मंसूब नहीं करता, जो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत को फॉलो करता है, किसी फिरके के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, और उसको कत्ल करवाने के ऊपर जन्नत वाजिब करार दे रहे हैं ये लोग। मेरे ख्याल से इन सारे मामलात के बीच में जिस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए ना वो पुलिस वाला है जिसने टांग के ऊपर गोली खाई है। मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वाक़े को जब वो बयान करें तो एट द एंड उस पुलिस वाले को ज़रूर अप्रिशिएट करें जिसने अपने जान की बाजी लगाकर भी उनकी एकेडमी की हिफाजत की है।